हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। देखिए, आप जानते ही हैं आपके एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम आपका 7 से 15 जून के बीच होने वाला है। अब देखिए, फिलहाल ये आपका न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आया है, साथ ही साथ रजनीश कुमार जी द्वारा हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन अभी तक बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको लेकर अपडेट नहीं आया है फ्रेंड्स। तो इसका सच क्या है? क्या आपका पेपर 7 से 15 जून के बीच में ही होगा, या फिर जो बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिस आएगा उसमें आपको डेट चेंज होकर के मिलेंगी? देखिए, अभी हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपके लिए जो अपडेट है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे। जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम कुछ स्टूडेंट्स नहीं दे सकते हैं क्योंकि कुछ चेंजेस हो चुके हैं इसमें। साथ ही साथ यहाँ पर एस्टेट एग्जामिनेशन डेट की हम बात करेंगे, क्योंकि देखिए एस्टेट वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि अगर पहले एस्टेट का एग्ज़ाम करवा दिया जाता, उसके बाद अगर टीआरई का ये एग्ज़ाम करवाते तो एस्टेट वाले यहाँ पर अपीयर हो जाते। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कल वीडियो में, जब मैंने आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिखाया था एग्ज़ाम को लेकर। तो आपका कहना था कि पहले एस्टेट का एग्ज़ाम करवा लेना चाहिए, उसके बाद 1 वीक के अंदर रिजल्ट दे देना चाहिए, क्योंकि देखिए एस्टेट का रिजल्ट हमेशा 10 दिन से भी कम दिनों में आ ही जाता है। तो लोगों का कहना ये है कि पहले एस्टेट का एग्ज़ाम करवाएं, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद टीआरई 3 करवाएं, ताकि टीआरई 3 में वो भी अपीयर हो पाएँ। देखिए, अगर ये चीज़ होगी ना, तो फिर आपका जो आवेदन है दोबारा से स्टार्ट होंगे, यानी कि आपका जो पोर्टल है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का, वो दोबारा खोला जाएगा। तो चलिए सारी चीज़ें हम फ्रेंड्स डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन तो आई होप आप सभी ने देख ही ली होगी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो आपका पेपर एक बार कैंसिल हो चुका था, अब वो आपका दोबारा से हो रहा है, यानी कि री एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि आपका 7 से 15 जून के बीच में हो सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या 100% यही चीज़ है कि पेपर 7 से 15 के बीच में ही होगा, या फिर इन एग्जामिनेशन डेट में कुछ चेंजेस होंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आता है तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पेपर आपका इसी बीच हो जाएगा। हो सकता है आपकी जो डेट है ना 2-3 दिन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन होना आपका जून में ही है। जून 20 तक आपका टीआरई 3 का एग्ज़ाम कंफर्म है फ्रेंड्स, हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, पहले तो आपको पता ही होगा, इसमें टोटल 87,722 पोस्ट आई थी। उसके लिए फॉर्म फिलअप आपके ऑलरेडी हो चुके थे। ठीक है, फॉर्म फिलअप हुए थे, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी आया था, और एडमिट कार्ड आने के बाद 6 to 8 का तो पेपर भी हो चुका था, 1 to 5 का भी, जो कि लीक हुआ फिर कैंसिल हो गया। अब क्या दोबारा से आपके फॉर्म फिलअप होंगे, या फिर दोबारा से अगर फॉर्म फिलअप नहीं होंगे तो क्या एडमिट कार्ड दोबारा से आएगा, या फिर और जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं उनका क्या होगा, क्या वो चेंज होंगे? तो इस तरीके के काफ़ी सारे डाउट आप लोगों के कल कमेंट में आ रहे थे, इसीलिए ये वीडियो बनाया है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। अगर ये चाहें, यानी कि अगर बीपीएससी चाहे तो आपका पोर्टल ओपन कर सकता है। ठीक है, पोर्टल ओपन करने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर ये पोर्टल ओपन करते हैं तो यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और फॉर्म फिलअप भी कर पाएंगे। यानी कि यहाँ पर उन स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो जाएगा पोर्टल ओपन होने से जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप नहीं करा था कुछ रीज़न की वजह से, और अब वो फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपका पोर्टल ओपन नहीं होता है तो फिर वो कैंडिडेट यहाँ पर पेपर नहीं दे पाएंगे जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप नहीं करा था, वो फिर इसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो वो अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो जाएंगे, उनको फिर सीधा मौका मिलेगा आपका टीआरई 4 का, जो कि आपका होना है अगस्त में। अब देखिए, आप लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे थे कि क्या पोर्टल ओपन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 100% आपको गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए कि पोर्टल ओपन होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, ये चीज़ें बीपीएससी के हाथ में है। अगर पोर्टल ओपन को लेकर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, और हम बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डेली विजिट करते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन आती हैं आपको ऑथेंटिक देते हैं। आप लोग जानते ही होंगे जो ऑलरेडी चैनल से जुड़े हैं। तो अभी तक पोर्टल ओपन को लेकर बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है फ्रेंड्स। अगर आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे, क्योंकि आप जानते ही हैं बीपीएससी में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। इतने संशोधन होते हैं, आपने टीआरई 2 के एग्ज़ाम में भी देखा था कितने सारे संशोधन हुए थे। पहले तो इन्होंने भाषा अर्हता समाप्त कर दी, ठीक है, पेपर के दिन जो है इन्होंने एग्जामिनेशन की टाइमिंग तक चेंज कर दी, और जो एसएसटी वाले कैंडिडेट थे उनके लिए सब्जेक्ट को लेकर
एक दिन का मौका दिया पेपर से एक दिन पहले एडिट करने का, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से बीपीएससी में आप जानते ही हैं कभी भी कुछ भी चेंजेस यहाँ पर हो जाते हैं, तो इसीलिए अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए पोर्टल ओपन को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही आएगी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कैंडिडेट यहाँ पर अब फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे अगर पोर्टल ओपन नहीं होता है तो, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। और अगर पोर्टल ओपन ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर पोर्टल ओपन नहीं होता है तो जिन्होंने पहले फॉर्म फिलअप किया था उनका एडमिट कार्ड आएगा और एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि आपके एडमिट कार्ड दोबारा आएंगे और एग्जामिनेशन सेंटर भी आपके चेंज होंगे, क्योंकि पूरा प्रोसेस आपका दोबारा से चल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि पेपर लीक हो गया था। आप जानते ही हैं ईओयू की टीम लगातार जांच में जुटी हुई थी, तो वहाँ से यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यस पेपर लीक हुआ है, काफ़ी सारे प्रूफ भी मिले थे, इसीलिए बीपीएससी ने पेपर कैंसिल किया। तो एडमिट कार्ड जाहिर सी बात है दोबारा आएगा और जाहिर सी बात है कि एग्जामिनेशन सेंटर भी अब आपके चेंज होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई। एक बार हम बात कर लेते हैं TRE 4 की कि TRE 4 आपका कब होगा। तो देखिए TRE 4 आपका अगस्त में कन्फर्म है और इसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो TRE 4 में कौन कौन अपीयर हो पाएंगे, तो आप जानते ही होंगे इस बार जो एस्टेट वाले कैंडिडेट हैं, एस्टेट अपीयरिंग, जिनका एग्ज़ाम मई लास्ट से लेकर जून स्टार्टिंग तक जाने वाला है, वो यहाँ पर TRE 4 में अपीयर हो जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो सीटेट जुलाई वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि जुलाई अभी होने में टाइम है ना पेपर, तो जो जुलाई 2024 में पेपर देंगे, क्वालिफाई होंगे, वो TRE 4 में यहाँ शामिल हो जाएंगे। तो TRE 4 में भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज आनी है। पहले तो TRE 3 का क्लियर हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सामने ये भी आ रही हैं कि अभी तक पेपर लीक वाला मामला तो ख़त्म हुआ ही नहीं है, क्योंकि एक बार आपने देखा था इन्फॉर्मेशन ये आई थी कि बीपीएससी के अंदर जो अधिकारी बैठे हैं वो भी पेपर लीक में शामिल हैं, लेकिन उसके बाद होली आई थी, आप जानते हैं, और होली के बाद से कोई भी पेपर लीक को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ठीक है। तो पेपर लीक में पहले जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि बीपीएससी के अधिकारी मिले हुए हैं, उनका क्या हुआ, वो कहाँ गए। तो आप लोगों के कमेंट्स भी कल आ रहे थे कि सरकार खुद ही उन्हें बचाना चाहती है, इसीलिए डायरेक्टली TRE 3 की इन्होंने एग्जामिनेशन डेट दे दी है और पेपर लीक करवाने में जो बीपीएससी के अधिकारी शामिल थे उनको जो है इन्होंने बचा लिया है। तो सरकार खुद ही मिली हुई है, ये सारे कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑफिशियल तो अभी तक कुछ भी नहीं आया है, हमारे सामने डायरेक्टली एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, हमको बस तैयारी करनी पड़ेगी। आप लोग तैयारी करते रहिएगा, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका। बाकी जो भी ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आएंगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन को लेकर, क्योंकि देखिए एज को लेकर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कल भी आए थे, आज भी मैं देख रही थी। तो देखिए एज को लेकर ऑफिशियल अपडेट कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग बस अब क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं, क्योंकि ट्विटर कैंपेन भी चलाया हुआ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं दो चीज़ों को लेकर, एक तो एज को लेकर, दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। देखते हैं बीपीएससी की तरफ से कुछ उसको लेकर रिस्पॉन्स आता है या फिर नहीं आता है। फिलहाल तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें फंसी हुई हैं, आप जानते ही हैं। पहले जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं होगा तब तक तो कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए आपका पेपर भी अभी डिले हुआ है, क्योंकि इलेक्शन की जो प्रोसेस है वो 4 जून को कंप्लीट होने वाली है और 4 जून को मतों की गणना हो जाएगी। उसके बाद पेपर 7 से 15 जून के बीच में बोला है, संभावित है, ठीक है, 100% नहीं है, संभावित है। आपने अभी देखा था जस्ट न्यूज़पेपर के आर्टिकल में, और ऑफिशियल वेबसाइट पर तो अभी कुछ भी नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है तो वहाँ से हम देखेंगे और वहीं से हम उस चीज़ पर यकीन कर सकते हैं। अब देखिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगी, हम जो है क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी की, अगर आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में जो स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए तो डेली इवनिंग 6 बजे क्लासेस आ ही रही हैं, आप लोग चाहें तो उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको यहाँ से मिल जाएगी। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।